स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्केट दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वेडनेसडे के निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स। कल की रहेगी मार्केट की छुट्टी, 15 अगस्त है, 15 अगस्त की छुट्टी रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे निफ्टी बैंक के एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज आपका अच्छा प्रॉफिट रहा होगा। चलते हैं चार्ट पर दोस्तों। तो दोस्तों देखो, आपको ना आज हमने सुबह जो लाइव आए थे हम उस पर अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। एक ट्रेड सुबह सुबह आपको मिल गई। लाइव ट्रेड पे आए थे, वहां पे निफ्टी को शॉर्ट करना था, तो आपको बताया था, तो आपका टारगेट आपको मिला। ठीक है दोस्तों, फिर लाइव के बाद में ये कहा था कि अपर रेंज और लोअर रेंज को देख के चलना। ठीक है दोस्तों, अब हम निफ्टी ने 2 घंटे क्या किया, एक रेंज बनाई, ये आपको दिख रहा है 330 से लेके और नीचे में आपकी 270 की रेंज बनाई इसने। अब आपको क्या करना था कि लोअर एंड तोड़े तो आपको पुट साइड में ट्रेड करनी है, अपर एंड तोड़े आपको अपर रेंज में। बस ये रहेगा कि अपर रेंज में हम थोड़ा क्वांटिटी ना स्लो लेके चलेंगे, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने 11:30 बजे ऊपरी रेंज तोड़ दी जो आज की डेट इंट्राडे ट्रेड की थी। तो आपका यहाँ पे एक टारगेट मिलना था आपको, बाई साइड की जनरेट हुई आपकी पोजीशन। तो 328 थे, एक ट्रेड तो हमें यहाँ पे मिली और एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिली। नॉमिनल हम 50 से 60 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं। तो मार्केट ने आपको यहाँ से सीधा टारगेट आपको दिया 450 से 460 तक का गया था, और वही हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है 480। ठीक है दोस्तों, 480 525 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना था अपना, और फिर हम यहाँ पे हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी भी अपनानी थी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, अब ये क्या है ना, कल की तो छुट्टी है, तो सेलर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या करेंगे, अब यहाँ पे पुल बैक लाके ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ी और यहाँ पे सेल करके गए होंगे। कल को उनको टाइम वैल्यू मनी और इरोड हो जाएगी, परसों को वो कॉल की वैल्यू और हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक ट्रैप था पुल बैक। अब आपको देखो वही एग्जैक्टली 480 के आसपास आपको देखो रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। देखो ऊपर से भी देखो कितने पॉइंट आ गए, 480 के स्टॉप लॉस जो हमने बताया था आपको, ऊपर का ऊपरी जोन जो है 525 का स्टॉप एसएल। और पहले भी हम आपको टारगेट बताते आ रहे हैं, निफ्टी उन्हीं चार्ट को फॉलो करती हुई चल रही है। वही चीज हमें देखनी है। बस थोड़ा सा ना आपको ना ट्रेडिंग करते वक्त ना थोड़ा ये नेस्डेक डाउ फ्यूचर भी फॉलो कर लिया करो, तो उसमें एक मूव का पता लग जाता है। जैसे अभी क्लोजिंग होने से पहले अभी 15 मिनट रह रही है मार्केट क्लोज होने में, 2 बजे के आसपास डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट अप दिखा रहा था एकदम से, और नेस्डेक आपका 100 पॉइंट अप था। तो आपको एक वहां से सिग्नल मिल गया होगा बाई करने का। एक छोटी सी ट्रेड आपको बाई साइड की तरफ की लेनी होगी। और आप ना हमेशा ना रेंज देखा करो। मार्केट एक बार सुबह को गैप डाउन खुलने के बाद में आपको एक रेंज जरूर बनाता है। उस रेंज का लोअर एंड जब टूटता है ना, जब वो रेंज बनाता है या अपर बैंड टूटता है, तो आप एक पुल बैक ट्रेड ले सकते हो उसमें, और हमेशा पुल बैक में बेचा करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम वेडनेसडे को क्या करेंगे। अब देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ना हमें सेल करके चलना है निफ्टी, अगर इसके ये इन्हीं लेवल के आसपास। वैसे ऊपर में भी आप कर सकते थे 480 के आसपास, जितना नजदीक मिले तो आपको रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा। तो निफ्टी के अंदर 480 के आसपास, 19480 से 50 के जोन के बीच में आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो इस जोन के अंदर 30 से 40 पॉइंट के जोन के अंदर आप पुट ले सकते हो, और स्टॉप लॉस आपका रखोगे। अब आप स्टॉप लॉस रहेगा 19,525 का। ठीक है दोस्तों, 30 पॉइंट 40 पॉइंट का एसएल रहेगा, 525 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका पहला वही रहेगा 19,300, और दूसरा टारगेट आपका 19,250 जो आज का छुआ, वही टारगेट रहेगा दोस्तों। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऑप्शन चेन में क्या हुआ है ना, आज ऑप्शन चेन के अंदर ये हुआ है 19,500 पे जो टोटल ओआई है वो 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। 45,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, चेंज हुए। 19,600 के पास भी 2,08,000 का है, तो यहाँ टोटल हो गया 4,16,000 का कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओआई दोनों में, निफ्टी की 19,500 19,600 में। और 19,400 के आसपास इसमें आज है चेंज इन ओआई 1,12,923। टोटल ओआई है 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। कॉल राइटिंग का बता रहा हूँ दोस्तों मैं, कॉल राइटिंग का। ये सिर्फ एक ना, ये जो पुल बैक था ना, ये आपको ट्रैप करने के लिए था। ऊपर में ऑप्शन के प्रीमियम को सेलर हमेशा सेलिंग करेगा ही करेगा, और ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। जब अगले दिन मार्केट बंद है तो वेडनेसडे में जैसी खुलेगी तो एक्सपायरी अगले दिन होगी, नियर थर्सडे। तो ऐसे उसमें ना सेलर करते ही करता है। तो आपको ना प्रॉफिट, अगर पुल बैक ले रहे हो ना, तो आप अगर बाई साइड में हो, क्योंकि ऑप्शन में अगर किसी ने यहाँ से नीचे से 350 से अगर लेके भी ऊपर कमाया होगा, तो वो अभी आधे से ज्यादा अपना प्रॉफिट गवा चुका होगा 40 पॉइंट करेक्शन में। तो मोमेंटम को आपको ना मोमेंटम को पकड़ना है दोस्तों। लेवल मोमेंटम पे ही वो होगा, नहीं तो फिर आप सेलिंग करके कमाओ।
सेलिंग करा करो नहीं तो फिर आप। ठीक है दोस्तों, तो सेलर ऐसे ही करता है। तो ये एक सिर्फ चाल थी, ऊपर सबको बुलिश बना दिया, ऊपर की प्रीमियम खाई गई, 19,500 पे पोजीशन बनाई गई सेलिंग की, और अब मार्केट को नीचे लिया है। देखो 19,470 से 50 पॉइंट मिल गए 15 मिनट में से। ठीक है दोस्तों, ऐसे लेवल फॉलो होते हैं। ठीक है, तो वेडनेसडे में हम ये रखेंगे, इसको सेल करेंगे। निफ्टी की अब मोटा मोटी रेंज आ गई इस एक्सपायरी की, नीचे में 19,300 250 और ऊपर में 19,500 500 अपर रेंज हो गई। तो अपर रेंज पे हमें सेलिंग करनी है, लोअर एंड पे हमें थोड़ा खरीद के चलना है। 20-30 पॉइंट का एसएल रखेंगे, 250 200 के आसपास हम एक खरीदने की कॉल ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये रहेगा कि अगर 20 से 30 पॉइंट का आपका एसएल हिट हो गया और वो लेवल ब्रेक हो गया नीचे में, 250 के लेवल अब ब्रेक होते हैं, तो आप फिर खरीदना नहीं, आपको फिर डबल से शॉर्ट मारना है। अगर 19,250 पे ये नहीं थमता, 19,250 के भी नीचे चला जाता है निफ्टी तोड़ के, तो आपको फिर सीधा पुट साइड में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है, नहीं तो इतने आपको रेंज में खेलना है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, इस एक्सपायरी तक का। अब पुट राइटर की क्या पोजीशन बन रही है, 19,300 पे 1,15 का चेंज इन हुआ है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 2,11 के, 400 पे 82,000 का है, 500 पे तो पुट राइटर अपनी पोजीशन निकालने लग गए, सिर्फ 81,000 का रह गया, लेकिन कॉल साइड के अंदर 2,08,000, तो टिक लगा लो 19,500 19,600 मार्केट अब इस उसमें अभी क्लियर नहीं करेगी, इस एक्सपायरी पे तो नहीं करने की। ठीक है दोस्तों, इस एक्सपायरी पे तो नहीं करने की, जो ऑप्शन चेन ने हमें बता दिया। और नीचे की जोन अब हो गई मार्केट की 19,250, हमारा टारगेट वही रहेगा लाइव ट्रेड में जो हमने बताया था। 2 ट्रेड आपको मिली है, आप उन लेवल को एनालाइज करके चला करो, अपने लेवल्स को रेंज को फॉलो करा करो, आपको ट्रेड मिलेगी दोस्तों अगर आप वेट करोगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वेडनेसडे की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दी निफ्टी की, सेल ऑन राइज है, सेल ही करके चलेंगे। हमने यहाँ पे भी सेल लगाई, सेल पोजीशन बनाई हमने यहाँ पे भी 450 के आसपास। स्टॉप लॉस हम 525 का लेके चल रहे हैं, प्रिसाइसली हम 550 का लेके चल रहे हैं। जो डेली इंटरडे ट्रेडर है वो 20-30 पॉइंट का ही एसएल लेके चला करो, अपने रिस्क को कवर करते रहा। ठीक है दोस्तों, निफ्टी के आपको लेवल समझ में आ गए होंगे, जो हमने रेंज बताई है इस रेंज के अंदर ट्रेड करो। अब आ जाओ बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखो बैंक निफ्टी के अंदर हमने क्या बताया था कि अगर ये 44,050 44,075 का एसएल हिट करता है, पहले तो हमें मॉर्निंग के अंदर मिली ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर, मॉर्निंग में हमारे 750 तक का आया, ये वाली ट्रेड मिली मॉर्निंग में खुलती साथ 44,000 के नीचे, तो 200 पॉइंट हमें वहां पे मिले। प्रिसाइसली हमने 100 पॉइंट का एसएल रखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, 200 से 300 पॉइंट का हम प्रॉफिट रखते हैं, प्रॉफिट साथ के साथ बुक करते रहते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी ने उसके बाद में हमने लाइव ट्रेड में भी आपको यही बताया कि 44,070-75 के आसपास अगर ये निकालता है, रेंज देखना, अगर लोअर एंड की रेंज तोड़ता है तो लोअर एंड में पुट साइड में लेके बैठ जाना 100 पॉइंट का एसएल लेके, और अगर ये अपर रेंज जो तोड़ती है इंट्राडे की, तो इंट्राडे की रेंज टूटी है आपकी 11 बजे। देखो 11 से लेके 12 बजे इसने रेंज तोड़ी है, ये 12 बजे इसने 11 बजे ये जो बनाया है इसने, ये वाली रेंज जो इसने 10 बजे से लेके और ऊपर में ये करता रहा है काम 12 बजे तक का, 12 बजे तक का इसी रेंज में था। जैसे ही आपकी रेंज टूटी, यहाँ पे आपका इसने सिग्नल दिया और आपको 100 पॉइंट का स्टॉप एसएल लेना था, वो हिट नहीं हुआ होगा 100 पॉइंट का एसएल, क्योंकि देखो ये बड़ी रेंज दिखा के सेलर ने डंप करवाया, तुम्हारे स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया, तुमने फिर भी रिस्क पोजीशन बना ली होगी और वो ये ले गया ऊपर। आपको यही तो नहीं करना था, रेंज के ऊपर करके आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना था, तो आपको मिलते ना यहाँ से सीधा 300 पॉइंट ऊपर। ठीक है दोस्तों, 300 पॉइंट ऊपर। याद रखो बैंक निफ्टी के अंदर आप लॉन्ग हम तभी करेंगे जब 44,500 से 600 निकल जाएगा। इतने हम सिर्फ एक रेंज को प्ले कर सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा पुल बैक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर लो स्टॉप लॉस सेटअप रहेगा और छोटा ही प्रॉफिट के लिए ट्रेड रहेगा। ठीक है, बाई साइड में। अब हम सीधा सेल ऑन राइज करेंगे, 44,400 तक का हम सेल ऑन राइज ही करते हुए चलेंगे अपना टारगेट सेटअप लेके। अब देखो आपको यहाँ से 200 पॉइंट मिले होंगे, अगर किसी ने नहीं भी लिए तो 44,200 के आसपास आपका एक शॉर्ट तो बन रहा था, समझ रहे हो, 44,200 के आसपास शॉर्ट तो बन रहा था 100 पॉइंट का एसएल लेके, तो 44,300 का भी स्टॉप लॉस लगाते तब भी आपके बन जाते हैं। और ये लेवल दोस्तों वीडियो के अंदर है, हमारी लाइव ट्रेड में भी बताई थी, कल की एनालाइज के अंदर भी बताई थी आप कहाँ शॉर्ट कर सकते हो, तो ध्यान से लेवल्स को देखो। ठीक है, तो अब यहाँ से शॉर्ट होके अब वेडनेसडे के लिए क्या रहेगा, अब हमारा वेडनेसडे के लिए टारगेट यही रहेगा, जैसे ये यहाँ से 44,200 से 300 के बीच में आप शॉर्ट मारोगे, 400 का एसएल रखोगे, और नीचे का आपका टारगेट जो रहेगा पहले 43,780। और हमने देखो हमने क्या बताया था आपको
तीसरा टारगेट भी हमारा ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली अचीव हो गया। 43,600 का बताया था हमने, 43,700 का आज हिट किया है इसने। देखो इस वीडियो में आपको सुबह की मॉर्निंग की वीडियो में सेटअप में बताया था, फ्राइडे को एनालाइज जो हुई थी मंडे की दी थी उसके अंदर भी बताया था आपको वही सेटअप। ये वाला टारगेट भी अचीव हो गया, 43,581 भी आपको अचीव हो जाएगा। यही फाइनल टारगेट है हमारा 43,581। आपको शॉर्ट करके चलना है पोजीशन बना के, ठीक है दोस्तों। सेल ऑन राइज में रहना है जब तक का बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर क्रॉस नहीं करता, तब तक का आप छोटे मोटे अगर पुल बैक मिलते हैं आप बाई साइड में ले लो छोटा स्टॉप लॉस से। ऊपर में आपको सेल करके ही चलना है पुट ऑप्शन लेके, जब तक का हमारी मार्केट इस चैनल के अंदर फॉलो हो रही है, ठीक है दोस्तों। डाउन में है तो डाउन चैनल में है तो डाउन चैनल में ही फॉलो करते हुए चलेंगे, इसी को लेकर चलना है आपको। अब आपका टारगेट नीचे में 43,600 और 500 की रेंज का ही रहेगा, आप उसको लेके चल सकते हो, ठीक है। आपको मौका दिया, अगर किसी ने कुछ नहीं किया होगा मॉर्निंग से भी तो तब भी उसको मौका दिया इसने यहाँ पे शॉर्ट करने का, तब भी वहां से भी उसने 300 पॉइंट कमा लिए होंगे। तो दोस्तों ट्रेड मिलेगी, आपको बस इंतजार करना है, ट्रेड तो आएगी आएगी। आपके सेटअप पे ट्रेड बोलनी चाहिए, जैसे ही आपके सेटअप पे ट्रेड आए आपकी रेंज में आए आपको तब लेना है। और जब से हम लाइव ट्रेड पे आ रहे हैं तो 2 ट्रेड तो हमें मिलती ही मिलती है। एक मॉर्निंग में ट्रेड मिल जाती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और एक ट्रेड आपको एक रेंज के ब्रेकआउट और डाउन साइड की रेंज में बता के जाते हैं आपको कि अगर इस रेंज के नीचे निकली तो आप पुट साइड लेना, इस रेंज के ऊपर निकली तो आप कॉल साइड लेना। तो और दोस्तों और क्या बता सकते हैं, यही है। तो इन्हीं को सीख के चलो और एक लर्निंग करो दोस्तों, सारी चार्ट वगैरह पढ़ा करो तो और भी आपको एनालाइज करने में वो रहेगा। तो कल की छुट्टी है मार्केट की, परसों खुलेगी मार्केट, सेलर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो बाकी मौज करते रहो, स्टे इन्वेस्टेड, ठीक है दोस्तों, खुश रहो। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले